तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सॉल्यूशंस में। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट मून। चंद्रमा ग्रह का जो कारकत्व होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और 9 प्लैनेट्स का अलग अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। और जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाले जो वीडियोस होगी उसमें सीरीज ऑफ कारकत्व जो फंडामेंटल्स, ये भी फंडामेंटल्स ही हैं, तो इसको मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि पहले 9 प्लैनेट्स का मैं कर दूंगा, उसके बाद फिर आपके भाव के हाउसेस के होंगे और उसके बाद आपके नक्षत्र होंगे और राशि की भी होगी। तो अभी हम मून से स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिग्निफिकेटर्स ऑफ मून ही रहेगा। तो मून पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मून जो है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और मैं बताता चलूँ आपको कि मन का कारक और मातृक कारक चंद्रमा को कहा गया है। तो ये जो प्लैनेट, जो 9 प्लैनेट्स होते हैं जो गवर्न करते हैं हमको, जो कुंडली में हम देखते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दर्जा मिला हुआ है आपको मून को, क्योंकि मून सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। उसके बाद फिर आपको उसके बाद आपका सन हो गया, जुपिटर हो गया, उसके बाद ही सारे प्लैनेट्स आते हैं। देखिए, वैसे तो चंद्रमा को क्वीन ऑफ ऑल प्लैनेट्स कहा जाता है, अमंग ऑल प्लैनेट्स कहा जाता है, तो उस हिसाब से आप इसको सेकंड समझ सकते हैं, लेकिन ये सेकंड नहीं है। ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखें तो कुंडली जब भी देखेंगे तो चंद्रमा को हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि जितने भी योगाज हैं आपके, जितने भी राज योगाज हैं, ये तब तक आपके फलित नहीं होंगे प्रॉपरली जब तक कि आपका चंद्रमा आपके कुंडली में अच्छा नहीं होगा। अब देखिए, जो हाउसेस हैं वो तो फिक्स रहता है और जो राशि है वो घूमती है एंटी क्लॉक। तो जब जन्म होता है जातक का, तो चंद्रमा समय के हिसाब से सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, उस हिसाब से कहीं पे भी प्लेस्ड हो सकता है। वो आप डिपेंड करता है किस समय जातक का जन्म हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 सैंपल लिया है। ये सिंह राशि का कुंडली है। इसमें आप देखिए मून जो है वो 3rd हाउस में प्लेस्ड है। और वहीं आप देखिए एक लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली है, तुला राशि की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली। इसमें आप देखेंगे कि मून जो है 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो वो डिपेंड करता है आपका टाइमिंग पे, टाइमिंग के हिसाब से उसका प्लेसमेंट होता है। अब जानते हैं कि मून आपकी लाइफ में क्या क्या निर्धारित कर सकता है, उसके सिग्निफिकेटर्स को हम जानते हैं। देखिए, मून जो है, चंद्रमा मन का कारक है। आपका जो पूरा मन है वो चंद्रमा उसको रूल करता है। आपकी जो माता है, आपकी जो मदर है, उसको चंद्रमा रूल करता है। तो देखिए, हम आपको इसके सीक्वेंस से आते हैं कि देखिए, मदर जो होती हैं, हमारी मदर या कोई भी मदरली फिगर्स हैं, जो माता तुल्य जो भी फिगर हैं, वो चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन होता है, वो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो थॉट है, हमारा जो माइंड है, मन का कार्य क्योंकि इसको कहा गया है, तो हमारा जो माइंड है, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो टेम्परामेंट है, ये सारा गवर्न होता है मून से। मून इसको रिप्रेजेंट करता है। आप देखे होंगे कई लोगों जो होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होते हैं। बहुत से लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। किसी लोग को बहुत ज़्यादा इमोशंस होता है, बहुत इमोशन में बह जाते हैं, कुछ लोग नहीं बहते हैं। तो जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, निगेटिव थॉट्स के प्रॉब्लम है, जिनका मन अशांत रहता है, ये सब के लिए चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह के केस में कुंडली में हम सबसे पहले चंद्रमा को देखते हैं। अगर कोई कंप्लेन यह करे कि मुझे इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है, तो देखिए, आपका जो माइंड है, आपका जो थॉट्स है, आपका टेम्परामेंट, आपके इमोशंस, ये सारा चंद्रमा गवर्न करता है। फिर आपके जो 6 सेंसेस हैं, हमारा जो 6 सेंस होता है, वो भी चंद्रमा का रिप्रेजेंटेशन है, उस पर आधिपत्य होता है। अब 6 सेंसेस के हिसाब से जो षड रिपु डिफाइन किया गया है कि लाभ, पाप, लोभ, लालच, जो पाप, काम, क्रोध, ये जो होते हैं, ये सारे जो है रिलेटेड आपके 6 सेंसेस से होते हैं। तो इस पे जो पूरा गवर्नेंस होता है वो आपका चंद्रमा का ही होता है। उसके बाद देखिए, सीक्वेंस में बढ़ते हैं। देखिए, मैंने ना जानबूझकर इसको अलग अलग आपको डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी के हिसाब से, ताकि आपको समझने में आसान हो। अब ये जो था मदर एंड मदरली फिगर्स। फिर देखिए, आपके जो मेंटल, जो भी आपका जो मन होता है, आपका जो थॉट होता है, टेम्परामेंट होता है, इसका अलग कैटेगरी है। फिर आप देखिए, वाटर जो होता है, जो भी पानी होता है, जल होता है, लिक्विड होता है, कोई भी वाटर एलिमेंट्स होता है, वाटर बॉडीज होता है, जैसे कि आपका सी, ओशन, रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, ये सारी चीज़ें जो होती है वो भी जो है चंद्रमा से गवर्न होता है। चंद्रमा जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, जब भी हम किसी का कुंडली देखते हैं तो
तो उसके शरीर की जो बीमारियां हैं जो उसके वाटर एलिमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड में 70% वाटर है, तो वो जो वाटर है वो भी मून रिप्रेजेंट उसको करता है। तो हम जो वाटर एलिमेंट, बॉडी का सारा जो वाटर एलिमेंट है वो मून से ही गवर्न होता है। बाकी फिर ब्लड जैसे मार्स से भी होता है, लेकिन वो फिर स्पेसिफिक है। लेकिन अगर वाटर एलिमेंट की बात करेंगे तो जितने भी वाटर एलिमेंट बॉडी के होते हैं वो मून से आपका रिप्रेजेंट होता है। फिर आप देखिए जो मॉडेस्टी होता है, आप देखेंगे बहुत से लोग जो होते हैं काफ़ी शाय होते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, डिसेंट होते हैं। इनकी जो डिसेंसी मॉडेस्टी होती है वो भी जो होती है मून से ही रिप्रेजेंट होता है। फिर आपका जैसे खाद्य पदार्थ जो होता है, खाने पीने की जो चीज़ें होती है, अब किसी का कुंडली हम देख रहे हैं, उसका रेमेडी हम कर रहे हैं, तो रेमेडी में हम उसको फिर उस हिसाब से ही बताते हैं कि उसका जो जीवन शैली है, किस तरह से क्या खाएगा, क्या ज़्यादा खाएगा, क्या कम खाएगा। तो आप देखिए जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, राइस होता है, शुगर होता है, शुगर केन होता है, ये सारी डायरेक्ट चीज़ें हैं जो कि आपके मून से रिलेटेड है। मतलब मून इन चीज़ों को गवर्न करता है। फिर अगर हम बिजनेस की बात करें तो कोई भी जैसे इंडियन नेवी है, चलिए वो तो बिजनेस नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मून का बहुत बड़ा रोल है। और कोई भी ऐसी जो आपका बिजनेस है जो वाटर के रास्ते होता हो या वाटर उसमें प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व हो, वो सारी जो है मून से ही गवर्न होता है। फिर हम देखिए बात करते हैं जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, चंद्रमा का जो होता है वो आपका सिल्वर होता है। और अगर दिशा की हम बात करें, क्योंकि देखिए जब वास्तु को भी आप देखेंगे तो वास्तु का भी बहुत रोल होता है, वास्तु में भी बहुत रोल होता है चंद्रमा का। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है आपके घर का या कहीं भी किसी भी स्थल का, किसी भी प्लेस का, वो जो है मून उसको गवर्न करता है। अच्छा, चंद्रमा मन का कारक है, मातृकारक है। जो 9 प्लैनेट्स हैं हमारे जो टोटल, उस 9 प्लैनेट्स में देखिए सन जो है वो किंग है, चंद्रमा जो है क्वीन है, तो क्वीन का दर्जा मिला हुआ है चंद्रमा को। और चंद्रमा के बिना देखिए आपके कुंडली में अगर चंद्रमा वीक है ना, आपके कुंडली में चंद्रमा प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो मान के चलिए कि जो भी आपको राजयोगा हैं या कोई भी अच्छे योग उसमें बन रहे होंगे, पंच महापुरुष योग हो, कोई भी योग हो, वो अच्छे से फलित नहीं होगा जब तक चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है। तो ये सारे कारकत्व हैं जो कि मैंने शॉर्ट में आपको बताया। इसकी डिटेलिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको इंटरप्रेट करने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ये जितने आपको दिख रहे हैं ना, इससे कई ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल कर चली आएगी जहाँ पर चंद्रमा का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेना देना है। अब देखिए ये मैंने आपको बताया, फिर नेक्स्ट जो वीडियो में लाऊंगा उस पर सन का बताऊंगा, ऐसे करके 9 प्लैनेट्स बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा जो बताने का तरीका है आपको पसंद आ रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो काइंडली इसको आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस पर कमेंट्स करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी आपको वीडियोस हैं आपको जल्द से जल्द मिले। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, इस तरह से आपका सपोर्ट बना रहेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।